मीरा भाईंदर में हिंदी भाषी भवन निर्माण को लेकर मराठी एकीकरण समिति ने मचाया बवाल। बीते दिन काशी मीरा के शिवाजी महाराज चौक पर धरना देकर अपना विरोध जताया। मौके पर पहुंची पुलिस और समिति के सभी कार्यकर्ताओं को नियम और कायदे का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। आइए आपको सुनाते हैं मराठी एकीकरण समिति के सदस्य ने क्या कहा। आम्हाला दाखवा ना प्रशासनाने की कोणीतरी मागणी केली एखाद्या नागरिकांनी। हे मतांचं ध्रुवीकरण चालू आहे, समाजात वाद लावायचे प्रकार सुरू आहेत। जाती आणि प्रांतिक तेढ लावण्याचा अधिकार प्रशासक अधिकाऱ्याला पण नाही आहे आणि आमदाराला पण नाही आहे। आणि उत्तर प्रदेशमधून एखादा मंत्री आणणं, एखाद्या राज्याचा मंत्री महाराष्ट्रामध्ये आणणं हे लाजिरवाणी गोष्ट आहे। लाज वाटली पाहिजे। आणि महाराष्ट्राचा कारभार 100% मराठी भाषेमध्ये चालतोय। आज कोणीतरी महानगरपालिकेचा लोगो चोरतोय, महानगरपालिकेचं नाव चोरतोय आणि परस्पर पत्रिका छापतोय हिंदी भाषेमध्ये। आमची अशी मागणी आहे, जर कार्यक्रम हा हिंदी भाषेमध्ये पण होणार आहे असं आम्हाला कळतंय, परंतु हा कार्यक्रम मराठी एकीकरण समिती होऊ देणार नाही। वाटेल ते आम्ही या ठिकाणी करू। यांची जेवढी काम करतात तो कुठला प्रशासकीय अधिकारी भाषिक आणि प्रांतिक वाद लावायसाठी काम करणार आहे? हे फक्त निवडणुकासाठी असतं। भाषा प्रेम, राज्य प्रेम हे फक्त मतांपुरतं असतं। ज्या ठिकाणी तुम्हाला मतं आडवे येतात त्या ठिकाणी कोणी बोलणार नाही आहे। आज सगळ्या पक्षांना यांचे मतं पाहिजे आहेत, म्हणून हे कोणी एक शब्द काढायला तयार नाही। अनेक पक्ष मराठीसाठी काम करणाऱ्या संघटना आहेत, कोणी ब्रशसुद्धा काढला नाही आतापर्यंत। आज 8000 चौरस फूट एवढी जागा आपल्या हक्काची, आमची हक्काची जागा आहे ती। स्थानिक त्या ठिकाणी सुविधा भूखंड येतो। आज म्हणतात की TDR वापरून करू, 1 कोटी वापरू। घडीत नाव देत आहेत प्रेमचंद मुंशी, घडीत नाव देत आहेत हरिवंशराय बच्चन, घडीत नाव देत आहेत हिंदी भाषिक भवन। चाललंय काय? आपको बता दें कि मीरा भाईंदर शहर में रविवार 27 नवंबर के दिन हिंदी भाषी भवन निर्माण का भूमि पूजन विधायक प्रताप सरनाईक के अगुवाई में किया जाने वाला है। भूमि पूजन के पहले ही बवाल खड़ा हो गया। आज हमसे बात करते हुए शिवसेना के पदाधिकारी रामभुवन शर्मा से हिंदी भाषी भवन निर्माण उद्घाटन समारोह में सभी को एक साथ मिलकर आने की बात कही, साथ ही विरोध जताने के बदले एक और भवन की मांग करने की बात कही। आपको सुनाते हैं शिवसेना पदाधिकारी रामभुवन शर्मा ने पलट जवाब देते हुए क्या कुछ कहा। देखिए, इस मराठा भवन बनाने का काम प्रताप सरनाईक साहब ने हिंदी भाषा भवन बनाने के पहले उसका भूमि पूजन किया। महाराष्ट्र में पहली बार यदि कहीं भी मराठा भवन बनने जा रहा है तो 146 विधानसभा क्षेत्र में, और प्रताप सरनाईक साहब विधायक उनके अथक प्रयत्नों से। हिंदी भाषा भवन का सवाल ऐसा है कि इस मीरा भाईंदर शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र जो है साहू फुले अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र की धरती पे उत्तर भारतीयों का, राजस्थानियों का, गुजरातियों का, सभी भाषाओं के लोगों का बहुत ही पुराना नाता रहा है। और इस शहर में सभी जाति, धर्म, प्रांत के लोग रहते हैं। इसलिए प्रताप सरनाईक साहब विधायक हैं। विधायक हो या तो खासदार हो या आमदार हो या नगर सेवक हो, यदि चुन के जाता है तो चुन के जाने के बाद वो जनता का प्रतिनिधि हो जाता है। इसलिए विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने सभी समाज को एक में साथ में लेकर करके चलने का काम किया है। उसी का फलस्वरूप हिंदी भाषा भवन का उन्होंने भूमि पूजन करने का निर्णय लिया है। और देखिए कि जो जिनका नाम देने जा रहे हैं हरिवंशराय बच्चन, उनकी कविताएं आप एक देखेंगे, आप पढ़े होंगे तो देखेंगे बहुत बढ़िया कविताएं, हमें भी 2-3 कविताएं याद है। और हरिवंशराय बच्चन बहुत ही एक प्रख्यात महान कवि थे इस देश के, इसलिए उनका नाम देने का उन्होंने प्रयास किया है कि एक लोक प्रतिनिधि चुनकर जाने के बाद सभी समाज का हो जाता है। यदि ऐसा होता तो विधायक प्रताप सरनाईक, जब ही उद्धव साहब की सरकार थी, जब ही कंगना रनावत जी और हमारे आर भारत के अर्णव गोस्वामी जी जब महाराष्ट्र के बारे में और उद्धव जी के बारे में बोल रहे थे, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में यदि किसी विधायक ने आवाज़ उठाया था तो प्रताप सरनाईक साहब ने उठाया था। उसके बाद देखा उनका नतीजा क्या भोगना पड़ा। कभी भी महाराष्ट्र के और मराठी अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति और मराठी भाषियों को कहीं ठेस पहुँचे, ऐसा कोई भी काम प्रताप सरनाईक साहब ने किया नहीं है और न करेंगे। प्रदीप सावंत जी और देशमुख जी ये बहुत ही सूझबूझ वाले कार्यकर्ता हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस हिंदी भाषा भवन का विरोध न करें, बल्कि मराठी भाषा भवन का मांग करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक प्रताप सरनाईक साहब से और आयुक्त ढोले साहब से मांग करता हूं, और मैं मंगलवार के दिन निवेदन भी दूंगा विधायक साहब को और आयुक्त साहब को कि मराठी भाषा भवन कहीं भी ओपन एमिटी स्पेस जगह में आरक्षित भूखंड जो है उस जगह आरक्षित सुविधा भूखंड जहाँ भी हो वहाँ पे मराठी भाषा भवन भी बनाए जी। मराठा भवन जो है बन करके कुछ ही दिनों में मराठी लोगों को मिलेगा। उसके साथ में मराठी भाषा भवन
भी यदि बन जाता है तो इस शहर के मध्य भाग में तो बहुत ही लौकिक बढ़ेगा इस शहर का। आपने पिछले 10-15 दिन में देखा होगा कि उत्तर भारतीयों ने बहुत बड़ा एक संकल्प लिया। मीरा भाईंदर में बड़े बड़े उत्तर भारतीय लोग हैं, उनको संकल्प लेने की क्या जरूरत है। बिल्डिंग बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जमीन खरीद सकते हैं। तो यदि उनको बनाना था तो उत्तर भारतीय भवन बनाने के लिए जमीन सरकार से क्यों मांग रही है। सभी लोग चंदा इकट्ठा करें और जमीन खरीदें और फिर उस पर समाज के माध्यम से उसको बनाने का काम करें। इसके पहले जितने भी विधायक के चुनाव में लोगों ने लॉलीपॉप दिया शहरवासियों को, चाहे कोई पहले विधायक के उम्मीदवार रहे हो, महापौर के उम्मीदवार रहे हो, नगर सेवक के उम्मीदवार रहे हो, लेकिन प्रताप सरनाईक साहब ने कोई वचन नहीं दिया था। बिना वचन दिए हुए उत्तर भारतीय की मांग को पूरा करते हुए 2017 के जब चुनाव था तो हम लोगों ने, मैं, विक्रम भाई, सभी लोगों ने, शैलेश पांडे जी भी उस टाइम पे थे, सुरेश दुबे जी भी थे, सभी, शिवशंकर तिवारी जी थे, सभी लोगों ने मांग किया था कि एक उत्तर भारतीय भाषा भवन होनी चाहिए। उसी का फलस्वरूप प्रताप सरनाईक साहब ने बिना वचन दिए हुए आज उसको सपने साकार करने जा रहे हैं। इसलिए उत्तर भारतीय समाज की ओर से और सभी हिंदी भाषी समाज की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ ही महाराणा प्रताप के नाम से भी, महाराणा प्रताप महाराज भवन के नाम से भी आप मारवाड़ी समाज को भवन देने जा रहे हैं। तो ये ऐसे समावेशक नेता हैं जो कि सभी को समाज को लेकर के चलने का संकल्प उन्होंने लिया है। हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इस हिंदी भाषा भवन को विरोध न करें, बल्कि मराठी भाषा भवन बनाने की वो मांग करें। और इसकी मांग का पहला पत्र मैं विधायक प्रताप सरनाईक साहब को और आदरणीय आयुक्त ढोले साहब को दूंगा। विधायक प्रताप सरनाईक साहब इस शहर में अच्छे काम कर रहे हैं। आयुक्त दिलीप ढोले जी भी बहुत अच्छे सुंदर काम कर रहे हैं। इस शहर के अंदर सुंदरता बढ़ाने का हो, चाहे आम इस शहर को सुविधाएं देने का काम हो, तो इन दोनों से मैं मांग करूंगा। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय आयुक्त ढोले साहब और विधायक प्रताप सरनाईक साहब मराठी भाषा भवन भी इस शहर में बना करके रहेंगे।